खास तज्जिए में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस पेशकश में हम किसी आम मजहबी पाठ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सीधे तारीख के 5 बेहद कदीम और अजीम खजानों की गहराई में उतरने वाले हैं। ये वो तारीखी नुस्खे हैं जिन्होंने सदियों से इंसानियत को रास्ता दिखाया है। तो चलिए इन खजानों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इनकी असली ताकत है क्या। क्या कभी ध्यान गया है कि कोई कदीम लफ्ज या नुस्खा एक ऐसी मजबूत ढाल बन सकता है जो हर मुसीबत को रोक दे, या फिर एक ऐसी छोटी सी आयत जिसमें पूरे के पूरे कुरान का असली निचोड़ और रूह बसी हो। वैसे तारीखी रिवायतें और हदीस बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 हिस्सों को सबसे अजीम दर्जा दिया था। ये कोई आम बातें नहीं है, ये वो असरार हैं जो तारीख के पन्नों में आज भी महफूज हैं। इस एक्सप्लेनर को हम एक काउंटडाउन की तरह आगे बढ़ाएंगे। हम इन 5 बुनियादी और तारीखी नुस्खों पर एक एक करके नजर डालेंगे। उल्टे क्रम में चलते हुए हम अपने सबसे आखिरी और सबसे अजीम खजाने तक पहुंचेंगे। आइए देखते हैं। तो पर्दा उठाते हैं हमारे 5वें खजाने से, सूरह अल मुल्क, एक कदीम ढाल। सिर्फ और सिर्फ 30। यकीन मानिए ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। इतनी विशाल और मजबूत हिफाजती ताकत एक ऐसे नुस्खे में समाई हुई है जिसमें कुल 30 आयतें हैं। मतलब ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि किसी खजाने का असर उसके साइज या लंबाई से नहीं मापा जा सकता। ये छोटा सा नुस्खा अपने अंदर एक बेमिसाल कुदरत समेटे हुए है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तारीखी रिवायतों के मुताबिक ये खास नुस्खा कयामत के दिन एक बेहद ताकतवर, जिद पर अड़े रहने वाले वकील की तरह काम करता है। ये तब तक सिफारिश करता रहता है, तब तक लड़ता है जब तक कि मुकम्मल मगफिरत न मिल जाए। जमीन के नीचे, कब्र के अंधेरे में भी ये एक मजबूत ढाल बनकर हिफाजत करता है। यही तो इसकी सबसे अजीम ताकत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खजाने की तरफ, सूरह यासीन, जिसे धड़कता हुआ दिल भी कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे एक बड़ा तारीखी खिताब दिया था, कुरान का दिल। ये सोचना वाकई हैरत अंगेज है कि जिस तरह दिल पूरे जिस्म को जिंदा रखता है ना, बिल्कुल उसी तरह इस नुस्खे की हर एक आयत में एक कमाल का सुकून बसा हुआ है। इसके हर लफ्ज में शांति का वो लेवल है जो सीधे रूह तक उतर जाता है। और इस दिल की प्रैक्टिकल ताकत भी कुछ कम नहीं है। तारीख बताती है कि जो कोई भी इस रूहानी धड़कन को सुबह के वक्त पढ़ता है तो ये नुस्खा एक बेहतरीन जरिया बन जाता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि उस दिन की हर जायज जरूरत, हर ठीक मांग पूरी हो जाए। ये सच में अपने आप में एक मुकम्मल सहारा है। आगे चलते हैं हमारे तीसरे खजाने की ओर, सूरह अल इखलास, जो है मुख्तसर मगर बेहद ताकतवर। सिर्फ 4, बिल्कुल सही, सिर्फ 4 छोटी आयतें। इस नुस्खे का इतना मुख्तसर होना चौंका देता है। ये खजाना इस बात को क्लियरली दर्शाता है कि कभी कभी सदियों का ज्ञान और पूरी कायनात के असूल चंद शब्दों में सिमट सकते हैं। और इसकी अहमियत तब बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है जब हम इस फैक्ट्स को देखते हैं। ये 4 छोटी आयतें अकेले ही पूरे 1/3 हिस्से के बराबर दर्जा रखती हैं। अपने वजन के लिहाज से ये पूरे कुरान के मुकाबले में डायरेक्टली 33.3% की जगह घेर लेती हैं। ये कोई आम मैथ नहीं है, ये इस खजाने की असली रूहानी डेंसिटी को दिखाता है। तो आखिर ये छोटा सा नुस्खा इतना भारी और ताकतवर क्यों है? क्योंकि ये खालिक के वैदानियत का सबसे मुकम्मल और आखिरी सबूत है। इसमें खुदा के एक होने का कॉन्सेप्ट इतने ठोस रूप में पेश किया गया है कि इसके आगे किसी लंबी बहस की जरूरत ही नहीं बचती। अब हम आ पहुंचे हैं दूसरे सबसे बड़े खजाने पर, आयतुल कुर्सी, यानी सबसे अजीम आयत। चलिए इन 3 पॉइंट्स को तफसील से देखते हैं। ये आयत इतनी अजीम इसलिए नहीं है कि बस पढ़ने में खूबसूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इन 3 बहुत बड़े पिलर्स का मजमुआ है। इसमें जिक्र है मुकम्मल बादशाहत का, जहां पूरी कायनात का कंट्रोल है, लामहदूद इल्म का, जहां सब कुछ जाहिर है, और आखिरी कुदरत का, जो हर चीज पर भारी है। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर इसे एक बेजोड़ ताकत बनाते हैं। क्योंकि इस एक आयत में बादशाहत, इल्म और कुदरत के इतने गहरे असूल हैं, इसलिए इसे पढ़ना लिटरली एक नाकाबिले तस्खीर किला बना देता है। एक ऐसी मजबूत दीवार जिसे कोई बुराई नहीं तोड़ सकती। सदियों से लोगों ने इसे हर तरह की बुराई के खिलाफ एक रूहानी और तारीखी हिफाजत के तौर पर इस्तेमाल किया है। और आखिरकार हमारे काउंटडाउन का सबसे बड़ा और पहला खजाना, सूरह अल फातिहा। खैर, सबसे अहम मुद्दा यह है कि इस खजाने की तारीखी पहचान सिर्फ एक दुआ तक महदूद नहीं है। इसे सदियों से अश-शिफा, यानी एक मुकम्मल इलाज माना गया है। यह नुस्खा ना सिर्फ रूह की बल्कि जिस्म और अक्ल की तमाम बीमारियों की शिफा अपने अंदर समेटे हुए है। ये एक जिंदा आबे हयात की तरह काम करता है। ये अजीम खजाना इतना बुनियादी है कि इसके बिना की गई इबादत मानी ही नहीं जाती। ये हर नमाज और हर रूहानी पुकार की ऐसी फाउंडेशन है जिसके बिना इमारत कभी खड़ी ही नहीं हो सकती। ये इस खजाने की बिल्कुल लाजमी फितरत को दर्शाता है। तो जैसे हम इस तज्जिए के आखिर में आ गए हैं, जरा इन 2 पहलुओं पर गौर करते हैं। इन खजानों का जो मुताला हमने किया वो एक बड़ी सच्चाई सामने रखता है। असली ताकत और असर कभी भी सफ़ों की गिनती या साइज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि असर हमेशा नियत और दिल की गहराई से आता है। यही इन खजानों का सबसे बड़ा पैगाम है। और इसी के साथ हम इस तज्जिए को एक बहुत ही गहरे सवाल पर रोकते हैं।
अगर सच में पूरी ताकत लंबाई के बजाय सच्ची नीयत में मौजूद है तो सोचिए, अगर इन छोटे और मुख्तसर तारीखी खजानों को रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो ये हमारी हिफाजत और जिंदगी को कैसे एक नया मोड़ दे सकते हैं। इन तारीखी पाठ की मजीद गहराइयों को समझना वाकई एक नया रास्ता खोल सकता है। आज की इस पेशकश में बस इतना ही।